ऐडा बड़ा नारा होवे, आवाज थोड़ी आवे, ताजदारे खत्म नबूवत। आज मेरे वीर हाथ उठा के जिदा अकीदा वे मेरा नबी अव्वल भी है आखिर भी है, हाथ बंदा वही उठावे, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हज़रात वक़ार बड़ी खुश नसीबी अल्हम्दुलिल्लाह फ़हरे पाकिस्तान एक अजीम आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह सना खान मुस्तफ़ा मोहतरम मकाम इज़्ज़त माब मोहतरम जनाब मोहम्मद आज़ाद बख्श साहब आप तशरीफ़ फरमा हुए आपनु दिल दी अथा करैया नाल खुशामदीद कहना वा। जिस तरह मैनू महफिल दे इंतजामिया शेड्यूल देंगे इंशाअल्लाह मैं उस तरह उस महफिल के शेड्यूल चलावांगा। ये किबला अलामा साहब ने पहले पढ़ाना कि सना खान मुस्तफ़ा ने पहले पढ़ाना? अलामा साहब ने पहले पढ़ाना। हाँ, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग हैं बड़े वो बड़े रहते हैं। अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और हम फकीरों का सजना उनसे मिलता है बरात कि जिनके कदमों में कई ताज बड़े रहते हैं। हज़रात वक़ार आइए आपके समातों के हवाले खतीब अहले सुन्नत मुबल्लिग इस्लाम मुबल्लिग दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अतारियां ये भी अल्हम्दुलिल्लाह तारी ने अमीर अहले सुन्नत दा फैज लैके अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पढ़ रहा वा, ये भी पढ़ रहे ने खतीब अहले सुन्नत मुबल्लिग इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद ज़िशान अली अतारी साहब आप अपने नूरानी वजदानी बयान दे नाल साडे दिलां नूं मुनव्वर फरमांदे ने। आप दी आमद ते तुसां नारे दा जवाब देना है। मैं नारा ही लगा रहा वा, हाजरी नहीं लगा रहा, नकाबत नहीं पढ़ रहा, बस नारे लगा रहा वा। देखना चाहना वा सुन्नी किस तरह नारा लगाता है, क्योंकि सुन्नी होंदा ही होवे जिहड़ा अल्लाह वाला होवे, सुन्नी होंदा ही होवे जिहड़ा नबियां वाला होवे, सुन्नी होंदा ही होवे जिहड़ा सहाबा वाला होवे, सुन्नी होंदा ही होवे जिहड़ा वलियां वाला होवे। हुण वेखना है दे इत्थे केड़ा केड़ा सुन्नी बन के बैठा है, केड़ा केड़ा हाथ उठा गया, केड़ा केड़ा नारे दा जवाब देगा। नारे तकबीर आज मेरे वीर हाथ उठा के नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह व फ़ी मुक़ामिल आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़े बुलंद पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। हज़रात ज़िवकार दुरूद पाक के फ़ज़ैल व कमालात से कुतुब अहादीस मालामाल हैं। हुसूल बरकत नुज़ूल रहमत के लिए एक हदीस मुबारका हम भी समात करते हैं। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती मेरी ज़ात पर एक दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, मैं कल बरोज़े क़यामत उसके साथ मुसाफ़हा करूँगा। देखिए, अगर हम क़यामत के मंज़र को देखते हैं, ये बड़ा ही होलनाक मंज़र होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा।
हर एक को सिर्फ और सिर्फ अपनी जान की फिक्र होगी। सवा नेज़े पर रहते हुए सूरज आग बरसा रहा होगा, जमीन तांबे की होगी, हर एक को सिर्फ अपनी जान की फिक्र होगी। उस दिन भी अगर किसी को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब नसीब होगा तो वो वही खुश नसीब होगा जो दुनिया में रहते हुए अपने प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात पर मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम के नजराने पेश करने वाला होगा। मोहब्बत के साथ बाबा से बुलंद पढ़ें, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। हज़रात ज़ीवकार, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफ़िल में हम बैठे हुए हैं और यकीनन खुश नसीब अफराद ही इस महफ़िल में आया करते हैं। इस महफ़िल में जो आ जाता है उसको इनाम क्या मिलता है कि अगर हम गौर करें कि जिसे कोई भी मोहल्ले में जानता ना हो वो भी इस महफ़िल में अगर आ जाता है उसका जिक्र खुद अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों में फरमाने लग जाता है। तो खुश नसीब ही इस महफ़िल में आया करते हैं। जैसे ही बंदा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद में की महफ़िल में आता है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों में ऐलान करता है कि मेरा ये गुलाम जो है, मेरे महबूब का ये जो गुलाम है, मेरा जो बंदा है, मेरे आका की मिलाद की महफ़िल में गया है। ए फरिश्तों, मैं भी इनसे राजी हूं, तुम भी इससे राजी हो जाओ। तो जब हम मिलाद की महफ़िल में आ गए हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद की महफ़िल में आ गए, तो चुप साध के नहीं बहना बल्कि सुबहान अल्लाह की सदा को बुलंद करते रहना है। मोहब्बत के साथ बोले सुबहान अल्लाह, बाबा से बुलंद बोले सुबहान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुबहान अल्लाह। तो बड़ी तवज्जो के साथ चंद एक दो बातें हैं वो आपने समाअत करनी है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के वाक़यात हम सुनते ही रहते हैं। जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ का आगाज़ होता है, उलमाए कराम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के हवाले से बहुत ज़्यादा वाज़ फरमाते हैं। आज हमने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत का जो ज़िक्र है वो करना है और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कैसी मोहब्बत होनी चाहिए हमने ये सुनना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो ईमान वाले हैं ये अल्लाह तबारक व तआला से बहुत शिद्दत के साथ मोहब्बत करने वाले होते हैं। कैसे मोहब्बत करने वाले होते हैं? बड़ी शिद्दत के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करने वाले होते हैं। और दूसरे मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि ए महबूब आप ऐलान फरमा दीजिए कि अगर कोई अल्लाह से मोहब्बत रखने वाला है उस पर जरूरी है कि वो मेरी इत्तिबा करे, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करने लग जाएगा। तो अब मोहब्बत का मयार क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत हासिल करने का जरिया क्या है? वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का होना है। एक और मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये इरशाद फरमाया, वा तुअज़्ज़िरूहु वा तुवक्किरूहु वा तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत भी करनी है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौकीर भी करनी है। जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत करने लग जाओगे, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौकीर करने लग जाओगे, पहले नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत की बात अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, उसके बाद तौकीर की बात इरशाद फरमा रहा है। जब इज्जत भी हासिल हो गई, तौकीर भी हमने कर ली, उसके बाद ऐलान फरमाया है कि तुमने सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है। पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुबह शाम हम जो तस्बीह बयान करते हैं ये भी उस वक्त ही काबिल कबूल है जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सच्ची मोहब्बत हो जाएगी।
तो ये मेयार है हमारे हर अमल के लिए। हम चाहे नमाजें पढ़े, चाहे रोजे रखे, ज़कातें दें, हज करें, उम्रे करें, हर चीज के लिए मेयार नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है। हजरत सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मुमिनीन है, इस्लाम के पहले खलीफा हैं। ग़ज़वा तबूक के मौका पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम सहाबा के अंदर ऐलान फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, जंग का वक्त बिल्कुल करीब है, अब सारे अपने अपने घरों में जाओ, जो कुछ साजो सामान है वो लेकर के आओ ताकि जंग की तैयारी की जाए। सारे सहाबा को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म इरशाद फरमा दिया। और इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि जिस दिन सामान इकट्ठा होना था, हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास उस रोज बहुत ज्यादा सामान मौजूद था। आप दिल ही दिल में यह ख्याल करने लगे कि आज मैं सैयदना सदीक़ अकबर से नेकियों में आगे बढ़ जाऊंगा। देखो मुकाबला कैसा हो रहा है, हम भी लोग आपस में मुकाबला करते हैं। हमारा मुकाबला क्या होता है, उसके पास एक गाड़ी है तो मेरे पास दो होनी चाहिए, उसके पास एक घर है तो मेरे पास दो होने चाहिए, उसके पास अगर छोटा सा घर है तो मेरे पास बहुत बड़ा घर होना चाहिए। हम इन चीजों में पड़े रहते हैं कि उसके पास अगर इतना माल है तो मेरे पास उससे दुगना होना चाहिए, अगर दुगना मिल जाए फिर तिगने की हम जो है तमन्ना करते हैं कि माल इससे भी ज्यादा बढ़ जाए। यही तमन्ना हम आरज़ुएं करते रहते हैं। लेकिन सहाबा को देखिए, सहाबा किस अंदाज से मुकाबला कर रहे हैं। हजरत उमर ख्याल के अंदर ये सोच रहे हैं कि आज मेरे पास माल बहुत ज्यादा है, मैं सैयदना सदीक़ अकबर से आज नेकियों में आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन जब सामान लेने के लिए अगर हजरत सदीक़ अकबर जाते हैं तो सारे का सारा साजो सामान लेकर के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। और हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में जा करके सारे साजो सामान को शुमार करते हैं। आधा सामान लेकर के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैबदान नबी हैं, सब कुछ जानते हुए भी फिर भी पूछते हैं, उमर बताओ घर वालों के लिए क्या छोड़ करके आए हो। हजरत उमर अर्ज गुजार होते हैं, आका जितना भी घर में सामान मौजूद था आधा घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ, आधा आपकी बारगाह में ले आया हूँ। हजरत सदीक से पूछते हैं, ऐ बताओ सदीक तुम घर में क्या छोड़ करके आए हो। सैयदना सदीक अकबर फरमाते हैं, मैं घर में सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ करके आया हूँ। यह हजरत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वालिहाना मोहब्बत थी कि आपके एक हुक्म पर घर का सारा सामान नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर कुर्बान कर दिया। और इस्लाम के दूसरे खलीफा अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा हजर अस्वद के सामने खड़े हैं और ये फरमाने लगे कि हजर अस्वद, मैं जानता हूं तो पत्थर का एक टुकड़ा है, ना ही मुझे तू फायदा पहुंचा सकता है ना ही मुझे तू कोई नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन याद रखो तुम्हें मैं बोसा इसलिए दे रहा हूं कि तुझे बोसा मेरे महबूब ने दिया हुआ है। यह सहाबा का अंदाज था नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत करने का। मुझे जो वक्त दिया गया वो वक्त पूरा हो गया है, तो यही आखिर में आरजू है, इल्तिजा है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ पक्की और सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जैसे सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत किया करते थे, वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला हमें भी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और एक बहुत ही ज़रूरी जो पैगाम है वो ये है कि हम बहुत बड़े नारे लगाते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, बहुत अच्छा नारा है, हमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ऐसी ही मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जो जिक्र की महफिलें होती हैं, मिलाद की महफिलें होती हैं, इनके अंदर कुछ सबक भी हमें हासिल करना चाहिए। तो आज का जो सबक है वो ये है कि हम ये तो नारा लगाते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है,
गुलामी रसूल में हमें पांचों वक्त की नमाज कबूल क्यों नहीं होती? गुलामी रसूल के अंदर मौत तो हमें कबूल है, लेकिन गुलामी रसूल में हमें सच बोलना कबूल क्यों नहीं होता? गुलामी रसूल में मौत तो कबूल है, लेकिन गुलामी रसूल के अंदर बड़ों का अदब करना क्यों नसीब नहीं होता? गुलामी रसूल में हमें मौत तो कबूल है, लेकिन गुलामी रसूल में हमें रिज़्क़े हलाल कमाने की तौफीक क्यों नहीं मिलती? ये सोचने की बात है कि हम गुलामी रसूल के नारे तो लगाते हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन मेरे भाइयों गुलामी रसूल में मौत कबूल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ पांचों वक्त की नमाज पढ़ना यह भी सबसे ज्यादा जरूरी है। बड़ों का अदब करना यह भी इंतहाई जरूरी है। बच्चों पर शफकत करना यह भी इंतहाई जरूरी है। मिलाद की महफिलें हम मनाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का जब जिक्र आता है हम बड़े झूम जाते हैं, लेकिन वही नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिनका जिक्र सुन सुन के हम झूमते हैं, हम मचलते हैं, वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी जिंदगी नमाजें पढ़ते थे। तो आज ये अहद करें कि जो पीछे हो चुका जो हो चुका, आइंदा से पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के मुताबिक पढ़ेंगे। जो पढ़ेगा हाथों को बुलंद करे। पांचों वक्त की नमाज हम पाबंदी के मुताबिक पढ़ेंगे और जमात के साथ पढ़ेंगे। ये आज का दर्स है। अगर एक भी बंदा नमाजी बन गया ना तो इस महफिल का जितना भी बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो सब ने ये अहद करना है कि पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के मुताबिक जरूर पढ़नी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।